तुम्हें कुछ और तो नहीं डलवाना है ना इसके अंदर? नहीं बेटा। जी माँ। राखी अभी आंगन में चटनी पीस ही रही थी, तभी वहां पंडित राम प्रसाद जी आ गए। राम राम जी। राम राम पंडित जी। आह, हाँ, तो गंगा जी, मैं यहाँ बिटिया के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। राम प्रसाद की बात को सुनकर राखी शर्मा कर अपने कमरे की तरफ को भाग गई। अरे क्या बात है गंगा बहन, तुम्हारी बेटी तो बड़ी शर्मीली है। आजकल तो लड़कियां वरना शादी का नाम सुनते ही लड़के का बायोडाटा खुद ही निकालना शुरू कर देती हैं। ऐसी ही है मेरी बेटी, यही तो है मेरे दिए हुए संस्कार। आप मुझे बताएं पंडित जी कि मेरी बच्ची के लिए आप किसका रिश्ता लेकर आए हो? देखो बहन, लड़का अच्छा है, ये है उसकी तस्वीर। राम प्रसाद की बात को सुनकर गंगा ने भी तस्वीर देखी और उसे भी लड़का पसंद आ गया। गंगा राखी की माँ थी। राखी एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसके घर का माहौल एकदम पुराने जमाने का था। और अब राखी की शादी की बात चल रही थी। गंगा ने पंडित जी से राखी का रिश्ता पक्का करने की बात कर दी। देखते ही देखते राखी का वक्त अपने परिवार के साथ पूरा हुआ और अब वो अपने ससुराल आ चुकी थी। भाभी, आपका गृह प्रवेश हो रहा है। सभी यहाँ आपके घर के ही लोग हैं। तो आपने ये 52 गज का घूंघट क्यों किया हुआ है? चुप कर, यही तो होते हैं संस्कार जो आजकल की लड़कियों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बस बुआ जी, आपको तो खुद ओल्ड फैशन होना ही पसंद है। खैर, मैं कुछ नहीं बोलती। पूजा ऐसे बोलकर पीछे हट गई, जिसके बाद ज्वाला ने अपनी नई बहू की आरती की और फिर कलश को गिराते हुए राखी घर में आई। राखी ने घर में आते ही सबसे पहले सास के पांव छुए, फिर ससुर के, जिसके बाद उसने बुआ जी के पांव छुए और फूफा सास के भी पांव छूकर वो चाची सास के पांव छूने को झुकने लगी कि तभी उससे पूजा बोली, अरे अरे भाभी, बस भी करो, अब क्या पूरे मोहल्ले की ही औरतों के पाँव छुओगी? लेकिन हमारे घर में तो अपने पतिदेव समेत सभी बड़ों के आदर सम्मान में उनके पाँव छुए जाते हैं। वाह बहू, बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने तो तुझे। और पूजा, बहू के पाँव छूने से तुझे क्या दिक्कत हो रही है भला? अरे नई बहू ही अगर बड़ों का सम्मान नहीं करेगी, उनके पाँव नहीं छुएगी, तो क्या हम छुएंगे? जीती रह बहू, भगवान तुझे सदा खुश रखे। इन्हीं दुआओं और आशीर्वाद के लिए ही तो मैंने पाँव छुए थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बड़े लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। राखी की बात को सुनकर सभी मुस्कुरा दिए, जिसके बाद पुराने जमाने की सोच वाली बहू अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसके संस्कार अभी औरतों के सिर चढ़कर बोल रहे थे। कितनी संस्कारी बहू लाई है ना ज्वाला जी, सच में बातें भी ये लगती हैं जैसे कि मिश्री घोलती हो। सही बोला। पहले ही दिन राखी ने अपने बर्ताव से सभी का दिल जीत लिया था। ऐसे ही पहला दिन गुजरा और आज राखी की अपने ससुराल में पहली रसोई थी। राखी तैयार होकर पेट तक का घूंघट करके नीचे आ गई, जहां चोर चोर चोर! कहाँ कहाँ है चोर? ये रहा। अरे ननद जी, मैं हूँ। बहू, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे माँ जी, तो आप डर क्यों रही हैं? मैं आपकी ही तो बहू हूँ और नई बहुएं तो घूंघट में ही आती है ना। कौन सी नई बहुएं घूंघट में आती हैं? पहले की बहुएं आया करती थी घूंघट में, आजकल के जमाने की नहीं आती, समझ आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो अपनी माँ से यही सीखा है कि नई बहू घूंघट में रहे तो ही अच्छी लगती है। अच्छा, अब ये सब छोड़, जा तू जाकर अपनी पहली रसोई बना ले। क्या बनाऊं माँ जी? जो तेरा दिल करे। और सुन, तेरी ननद को ना चाइनीज खाना बहुत पसंद है, तो कुछ चाइनीज भी बना देना। ज्वाला की बात को सुनकर राखी ने बस गर्दन हिला दी और अपने घर की वो रसोई में आ गई। रसोई देखते ही राखी का दिमाग घूम गया। हे भगवान, यहाँ ना तो चूल्हा है और ना ही सिलबट्टा। और ये च्याओ मियाओ क्या होता है? क्या क्या बनाने को बोल दिया है मुझे? हे भगवान! अरे हाँ, याद आया, वो 2 मिनट वाली जो मैगी होती है, वो भी तो चीनी लोग बहुत खाते हैं ना। चल राखी, वही बना दे। राखी ने ऐसे बोलकर गैस चूल्हे पर मैगी बना दी और फिर वो आलू पूरी बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन आलू पूरी बनाने को उसे रसोई में अपने मतलब का सामान ही नहीं मिला। आलू पूरी में तो सारे खड़े मसाले कूट कर डाले जाते हैं, ऐसे ही ग्रेवी भी पीसी जाती है, लेकिन यहाँ तो ना मुझे ओखली दिखाई दे रही है, ना ही सिलबट्टा। अब क्या करूँ? अरे हाँ, आइडिया, जरूर छत पर कोई पत्थर वगैरह होंगे। राखी ऐसे बोलकर रसोई से निकली और वो छत पर चली गई।
जहां छत पर उसे एक बड़ा और एक छोटा पत्थर मिल गया और राखी उसको उठाकर नीचे रसोई में ले आई और उसको अच्छे से साफ करके उसने उसके ऊपर खड़े मसाले पीसना शुरू कर दिया। भाभी कहाँ तक काम पहुंचा? माँ, हे भगवान, भाभी आप क्या कर रही हैं? अरे क्या ननद जी, आप बात बात में यही पूछती हो, जानती नहीं हो क्या कि मैं क्या कर रही हूँ? हाँ तो अकल की दुश्मन भाभी जी, ये मसाला मिक्सी मशीन में भी तो कूट लिया जा सकता था ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं पीसूंगी नहीं। मैं तो शुद्धता के साथ खाना बनाती हूँ, इन सभी चीजों के इस्तेमाल से बचते हुए, समझी ननद जी? ये पत्थर घिसा हुआ खाना आपको शुद्ध लग रहा है? खैर, जो करना है करो, समझी? पूजा ऐसे बोलकर चली गई। राखी ने अपने तरीके नहीं बदले और उसने सब कुछ हाथ से ही काट पीट कर खाना बनाया, जिसमें कि उसे वक्त भी लग गया। लेकिन सभी को पुराने तरीके से बने खाने का स्वाद बेहद ही पसंद आया और राखी को खूब अच्छा शगुन भी मिल गया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब राखी की शादी को हुए महीनों होने को आई थी। राखी अपने ससुराल में भी सभी कुछ पुराने तरीकों से करती थी। अरे बहू, सफाई करके क्या करेगी? माँ जी बस झाड़ू के बाद पोछा लगाऊंगी और फिर कपड़े धोने को बैठूंगी, उसके बाद मुझे खाने के लिए मसाला कूटना है। अरे बेटा, तू इतने काम करती है, इससे अच्छा तो तू एक वॉशिंग मशीन ले ले और मसाले वगैरह कुटे हुए ही मंगवा लिया कर, या फिर मिक्सी में कूट लिया कर, तो तेरा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। मैं जानती हूँ माँ जी की ये सब चीजें आज की जरूरत है, लेकिन मुझे सब कुछ पुराने तरीकों से ही करना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये मशीन इंसान को आलसी बना देती है, इसीलिए मैं खुद को आलसी ना बनाकर एक्टिव रखना चाहती हूँ। लेकिन आप हो बस घर के कामों में ही एक्टिव। अच्छा, इसको कौन सा ऑफिस जाना है जो तू ये बोल रही है? बहुओं का घर के काम में परफेक्ट होना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है माँ, अगर मेरी कोई भाभी पढ़ी लिखी होती ना तो मैं उनके साथ ऑफिस जाया करती। अरे तो तू उदास क्यों होती? अभी तो तेरा एक भाई बचा हुआ। अगर तुझे इतनी ही ख्वाहिश है एक मॉडर्न भाभी की, तो अपने भाई के लिए तू अपनी पसंद की बहू ले आना। ज्वाला की बात सुनकर बस पूजा मुस्कुरा दी, ऐसे ही राखी भी मुस्कुरा दी। ज्वाला का छोटा बेटा राम भी शादी के लायक हो चुका था, तो ज्वाला ने उसके लिए भी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। फिर क्या था, कुछ ही समय बाद राम की भी शादी हो गई और ईशा नाम की लड़की राखी की देवरानी बनकर अपने ससुराल में आ गई। अभी ईशा का अपने ससुराल वाले घर में गृह प्रवेश हो रहा था। अरे ये क्या बात हुई? बहू ने तो अंदर आकर किसी को आदर से प्रणाम तक नहीं किया। अरे बहू, तेरी माँ ने तुझे संस्कार नहीं सिखाए क्या कि बड़ों के पांव छुए जाते हैं? ओ प्लीज बुआ जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? देखिए मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। 10 किलो का ये लहंगा, ऊपर से 15 किलो की चुन्नी, और आप चाहती हो कि इस भारी भरकम ड्रेस में मैं झुक झुक कर सभी के पांव छू? मुझे अपनी बैक का ख्याल है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा बोलने वाली लगती है। अरे दीदी, आप नई बहू से ऐसे क्यों बोल रही हो? बेचारी थकी हुई है। That's it. राम, चलो कमरे में चलते हैं, वैसे भी मुझे बड़ी थकान हो रही है। हाय हाय, देखो तो जरा कैसे पति से बोल रही है। हाँ तो पति से ही तो बोलूंगी कमरे में जाने को, या आपसे कहूँ? चलो ना राम, मैं बहुत थक गई हूँ। देवरानी जी, जरा सी तो शर्म लिहाज आपके अंदर है या सब बेच खाई है? ऐसे सबके सामने हाथ कौन पकड़ता है? क्यों क्यों नहीं पकड़ सकती हूँ मैं हाथ? अच्छा, तो ये दादी अम्मा आपको अब भाभी हाथ भी पकड़ने से रोक रही हैं, क्यों भाई? अरे अरे, तुम लोग तो बेवजह ही लड़ रहे हो। ईशा बहू, जा तू अपने कमरे में चली जाओ और बाकी सब भी चलो आराम कर लो। ज्वाला की बात को सुनकर सभी मेहमान और घरवाले अपने अपने कमरों में चले गए। ईशा का कमरा ऊपर था तो वो अपने पति के साथ ऊपर चली गई। दोनों बहुएं घर में अब एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हो गई थी, जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी एक ही घर का हिस्सा थी। ऐसे ही अगले दिन। माँ, ईशा भाभी आ गई क्या नीचे? नहीं, अभी नहीं आई, जा तू उसे बुला ला। जी माँ। ईशा भाभी उठ जाओ। अरे अंदर से तो कैसी भी आवाज ही नहीं आ रही है। ईशा भाभी, अरे अंदर तो कोई भी नहीं है। पूजा ने नीचे जाकर भी यही सब बता दिया, जिससे सारे घर में ईशा की ढूंढ मच गई। अरे अभी आज तो ईशा का यहाँ पहला ही दिन होने वाला था, कहाँ चली गई ये लड़की?
हे भगवान माँ जी, मैंने काफी बार सुना है कि कभी कभी काली नजर भी नई बहुओं को ले जाती है, अगर ईशा को भी वही। शट अप भाभी, आप तो ऐसी स्टूपिड बात ही करना। अरे माँ, भाभी कहीं छत पर तो नहीं है? पूजा ऐसे बोलकर छत पर चली गई, जहां उसने देखा कि ईशा क्रॉप टॉप और टाइट लेगिंग में वर्कआउट कर रही थी और मोहल्ले की सभी औरतें उसे घूर घूर कर बातें बना रही थी। ओह अच्छा, तो आप भाभी यहाँ पर हो। अरे पूजा, तुम? भाभी आप छत पर क्या कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं वर्कआउट कर रही हूँ? वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ऐसे खुले में वर्कआउट? भाभी ये एरिया ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी कर लिया जाए। देखो, लोग आपको देखकर बातें बना रहे हैं। अच्छा ये? अरे ये तो बुद्धू लोग हैं, बनाने दो बातें। ये भगवान, तुमने ये क्या पहना हुआ है? कितने छोटे कपड़े। अरे खैर, आप तो बोलो ही मत, पुराने जमाने की देवी। भाभी नीचे चलो, माँ परेशान है, और आगे से ऊपर मत आना वर्कआउट वगैरह करने। यहाँ लोग ज्यादा खुली सोच के नहीं है। पूजा की बात पर ईशा नीचे चली गई। ईशा की हरकतें देखकर राखी को अजीब लगा। वो इस सबसे बिल्कुल थी। भगवान, ऐसे खुले में इतने खुले कपड़े, क्या इसको आज के जमाने का होना बोलते हैं? अगर हाँ, तो फिर तो मैं तो पुराने जमाने की ही सही हूँ। राखी ही हैरत नीचे आई। कुछ देर बाद ही ईशा ने अपनी पहली रसोई बना ली, जिसको सभी ने एंजॉय किया सिवाय राखी के। भाभी सभी ने मेरी रसोई की तारीफ कर दी, बस एक आप ही चुप हो। कुछ तो बोलो। अगर मैं सच बताऊं ना ईशा, तो मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं आई। क्या है ना कि हाथ से मसाले कूट कर बना हुआ खाना अलग ही होता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप अपना खाना खा सकती हो, मेरे हाथ से बना खाना खाने की जरूरत नहीं है, ओके? अरे बहू, ये तो कैसी बात कर रही है? अपनी जेठानी से ऐसे बोलते हैं? तो मैंने क्या गलत बोला माँ जी? सही तो बोल रही हूँ। अगर इनको ये अच्छा नहीं लगा तो अपने हाथ का खाएं। ठीक है, यूं मत समझना कि ऐसे बोलकर तुमने मुझे नीचे दिखा दिया ईशा। अरे भाभी, आप क्यों गुस्सा करती हो? ये राखी भाभी तो ऐसी ही हैं। इनको अपने कामों से ज्यादा कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। आप इनकी बात पर अपना मूड मत खराब करो। आप तो खुश हो जाओ, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है और आप इनसे बेटर हो, क्योंकि आप घर और बाहर दोनों जगह के कामों में माहिर हो। दोनों देवरानी जेठानी की कलेश के बीच राखी कुछ नहीं बोल पाई और बस अपना सा मुंह लेकर वो नीचे आ गई। ऐसे ही थोड़ा और वक्त गुजरा और हर एक गुजरते दिन के साथ दोनों देवरानी जेठानी के तौर तरीकों से अलग होने की वजह से एक दूसरे से नफरत करने पर ही तुली हुई थी। सारे घर के कामकाज राखी करती थी और ईशा बाहर जॉब किया करती थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा घर के कामों को नहीं देख पाती थी। अरे राखी बेटा, खाना बन गया क्या? हाँ माँ, बन गया। तो तू एक काम कर, ऊपर पूजा और ईशा भी दोनों अपने ऑफिस का कोई जरूरी काम कर रही हैं, तो उन दोनों को भी आवाज लगा ले। अच्छा माँ जी। बस लैपटॉप को संभाल कर बैठे बैठे काम करने को ना जाने ईशा क्या समझती है। मैं इससे बेहतर हूँ, मेरे बिना ये रह नहीं सकती। पूजा, ईशा, दोनों नीचे आकर खाना खा लो। राखी ऐसे सोच रही थी कि उसकी देवरानी की कोई अहमियत नहीं है। ऐसे ही ईशा अपने कमरे में पूजा के साथ बैठी हुई थी। चलो पूजा, खाना तैयार है, खाने चलते हैं। वैसे भी भाभी तो पता नहीं बस खाना बनाकर खुद को क्या समझती हैं। सही बोला भाभी आपने। पूजा ने भी ईशा की बात में हामी भर दी। दोनों ही बहुओं की एक दूसरे के दिमाग में कोई खास वैल्यू नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। दोनों ही बहुओं की आपस में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी और आज के दिन राखी को अचानक से अपनी माँ के घर जाना पड़ गया। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, तो मैं जरा घर को जा रही हूँ। इतने में मैं यहाँ नहीं हूँ, ईशा घर को संभाल लेगी। हाँ मैं संभाल लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप आराम से जाओ। ईशा को अभी तक सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। उसने मजे से राखी से जाने को बोल दिया। राखी भी अपने घर आ गई और अब घर का सारा लोड ईशा पर था। भाभी को क्या लगता है कि उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती? मैं सब कर सकती हूँ। अभी तो मैं अपने ऑफिस का असाइनमेंट निपटा लेती हूँ। बहू, अब राखी तो चली गई, तो तू एक काम कर, सबसे पहले तू बर्तन धो दे और फिर खाना बनाकर कपड़े धो देना। उसके बाद तुझे जो करना है वो कर लेना। पर माँ जी, नहीं ईशा, तुझे काम तो करना होगा, अब सारी जिम्मेदारी तेरी है। ईशा ऐसे बोलकर अपना ऑफिस का काम छोड़कर घर के कामों में लग गई। पहले उसने सफाई की, जिसके बाद फिर उसने खाना बनाया। खाना बनाना तो बहुत ही थका देने वाला काम है। अभी तो मुझे कपड़े भी धोने हैं। चल ईशा, थक नहीं। ईशा ने हिम्मत से काम लिया और फिर वो कपड़े धोने को गई, जहां उसने वो अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए और फिर वो अपना ऑफिस का काम लेकर बैठ गई कि तभी। अरे ईशा बहू, कहाँ है? एक कप चाय बना दे। हे भगवान, अब कोई काम नहीं।
राखी भाभी। अरे लेकिन राखी भाभी तो है ही नहीं। हाँ, चल ईशा उठ जा। ईशा अपना लैपटॉप ही लेकर रसोई में को गई, जहां उसने अपनी सास को चाय बना कर दी। अभी बस उसने चाय बनाई ही थी कि तभी कुछ पड़ोस की औरतें आ गई। अरे आओ आओ हेमा, रेखा और जया। बहू जरा सभी के लिए और चाय बना ला। जी, ये घर के काम तो खत्म ही नहीं हो रहे, मैं क्या करूं। ईशा पड़ोसनों के लिए भी चाय बनाने को खड़ी हो गई। उसने पहली बार जिंदगी में घर अकेले संभाला था। अब ईशा को अपनी जेठानी की वैल्यू का एहसास हुआ। इस एक दिन ने ही मुझे मेरी जेठानी की अहमियत सिखा दी। सच में मैं गलत थी, उनका काम आसान नहीं है। अगर मैं नए जमाने की बहू हूँ तो इसी में ही मैं बेटर हूँ। हम दोनों एक बराबर हैं। ईशा को इस बात का एहसास हो गया था। वो राखी से माफी मांगने को सोच चुकी थी। फिर कई दिनों बाद राखी आई, लेकिन इस बीच ईशा को उसके घर जाना पड़ गया और अब राखी अकेली थी। मेरे आते ही खुद चली गई। खैर मुझे क्या, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी सब कुछ कर सकती हूँ। राखी को खुद पर बड़ा यकीन था। वो घर के कामों को अच्छे से कर ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर पार्सल वाला आया। हाँ भैया, आपको क्या देना है? कुछ नहीं देना, पेमेंट ऑनलाइन हो चुका है। आप बस मुझे ओटीपी बता दीजिए। ओटीपी? ये क्या होता है भाई? राखी ओटीपी के नाम से ही घूम गई। फिर उसने पूजा को फोन किया और उसने पार्सल वाले को ओटीपी बताया। ऐसे ही कुछ देर बाद राखी रसोई में गई तो उसने देखा आटा नहीं था। अरे नहीं, आटा नहीं है, अब क्या करूं? अब रोटी कैसे बनेगी? यहाँ से तो आटे वगैरह की दुकान भी बड़ी दूर है। ईशा होती थी तो 1-2 क्लिक में ही सारे काम करवा देती थी। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? राखी को जरा भी बाहर की दुनिया की नॉलेज नहीं थी, जबकि ईशा को अच्छे से ये सारे काम आते थे, जिससे अब राखी को भी ईशा की अहमियत पता चल रही थी। राखी को न चाहते हुए भी घर से निकलना पड़ा और आटा लाना पड़ा। अभी राखी बस आटा लेकर आई ही थी कि तभी घर में मेहमान आ गए। भैंस की पूंछ, अब ये मेहमान कहाँ से टपक गए? घर में तो कोई नाश्ते पानी का सामान भी नहीं है। इन सभी को मैं क्या खिलाऊंगी? ईशा होती थी तो खाना वाना भी घर में ही मंगा लेती थी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं आता। हाँ, मैं गलत थी। माना कि मैं घर के कामों में अच्छी हूँ, लेकिन ये पुराने जमाने की बहू नए जमाने की बहू के बगैर अधूरी ही है, और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा है। राखी भी अब ये मान चुकी थी कि बिना ईशा के वो अधूरी है। ईशा भी 2 दिन घर से बाहर रही, जिस बीच राखी को उसकी बहुत ही ज्यादा कमी महसूस हुई। और जब ईशा घर आई तो राखी ने उसे गले से लगाया और आखिर तुम आ गई ईशा। पता है ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है, और आपकी भी इस घर को उतनी ही जरूरत है जितनी की मेरी है। नई बहू पुरानी बहू के बगैर कुछ भी नहीं है भाभी, सच्ची। और जब बहुएं मिल गई तो मैं सोच रही हूँ कि हम अपनी रहने की भी जगह बदल लें। चलो भाभी, हम मिलकर रहा करेंगे, माँ बाबा ऊपर रह लेंगे। राखी और ईशा की